अच्छा, एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है जो हमारे पास प्रेजेंट करती है आउटडोर में, वो है अम्बिलिकल हर्निया। अभी आज भी 2-3 पेशेंट्स प्रेजेंट हुए, तो उसमें माँओं को बड़ी टेंशन होती है क्योंकि वो नाफ का हर्निया है, नाफ फूलती है, वो आँखों के सामने एक चीज़ इस तरह की आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो तो माएँ बड़ा परेशान होती हैं। तो देखिए, हर्निया तो क्या है वो मैं अपनी पिछली वीडियो में जिसमें इंग्वाइनल हर्नियास डिस्कस हुए मैं बता चुका हूँ कि पेट के अज़ाब पेट में ना रह पाए, ऊपर जल्द की कवरिंग तो है ही लेकिन वो उससे बाहर प्रोट्रूड करते हैं, उससे बाहर ज़ाहिर होते हैं, और वो एक आम बंदे के लिए थोड़ा ज़रा खौफनाक सा ही व्यू है, तो उसे हर्निया कहते हैं, या हर्निएट करना, अंदरूनी अज़ाब हर्निएट कर रहे हैं। उस केस में इंग्वाइनल कैनाल से या जो नलों वाली जगह है वहाँ से, अम्बिलिकल हर्निया में नाफ से, अम्बिलिकस नाफ को कहते हैं, तो वो है अम्बिलिकल हर्निया। बहुत से लोग मुख्तलिफ डिस्कस करते हैं, प्री मेच्योरिटी का इसके साथ लिंक है, जो कहते हैं बच्चा कमज़ोर रह गया, वो बेसिकली इन टर्म्स ऑफ प्री मेच्योरिटी अगर देखा जाए कि जो बच्चे सतमाए होते हैं या वक्त से पहले पैदा हुए होते हैं, या अगर उनमें कोई पट्ठों की डिज़ीज़ है तो उनमें भी ये हो सकता है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जिनमें उनकी पट्ठों की ताकत ना बन सके, वो भी इसकी वजह बनती हैं। अच्छा, एक और कुदरती तौर पे भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चे को कोई और बीमारी ही हो। अब जो मैंने पहले बीमारियां डिस्क्राइब की वो कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, लेकिन अब वो मुश्किल नाम है। जो ये भी हो सकता है कि कुदरती तौर पे सिर्फ वो एक खाली जगह तो है ना अम्बिलिकस की, जो कि कनेक्शन रहती है, जहाँ से नाफ के थ्रू बच्चा अपनी माँ के खून से ग़िज़ा लेता है, तो वो वाला एरिया तो है ना जो एक पोटेंशियल वीकनेस का पॉइंट है, एक ऐसा एलिमेंट है दीवार में जो कमज़ोर है, जिसमें वंस एक कनेक्शन था। तो इसलिए वो जब बच्चे का अंदर का ज़ोर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, या किसी और वजह से वो बंद ना हो पाया, ये इसकी वजह बनती है। इससे रिलेटेड इस डिज़ीज़ को लेके कुछ गलत अमाल किए जाते हैं, क्योंकि इसमें ये होता है कि बच्चा रात को सोएगा तो ये नॉर्मल हो जाता है, या वो अंदर चली जाती है जो स्वेलिंग है हर्निया की, या बच्चा रोता है, ज़ोर लगाता है तो ये फूल जाती है। तो इसके बारे में जो कुछ बड़े बूढ़े हैं, मैं दोबारा ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कह रहा कि वो सब गलत कहते हैं, उनका हमें ज़ाहिर है डेली रोज़मर्रा में उनकी दुआएं भी चाहिए और उनका एक्सपीरियंस बारहा बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन एक गलत प्रैक्टिस है कि वो कहते हैं कि ऊपर कॉइन रख के या चवन्नी रख के, या जो जिन अल्फाज में हमारे पास आते हैं कि ठीपा रख के बांध दो। तो जब कॉइन रख के इसके ऊपर और वो आप प्रेस कर देते हैं तो वो जो इन फ्यूचर पट्ठों ने जुड़ना है वो तो हो नहीं पाता। जब वो नहीं हो पाता तो डिज़ीज़ एक्चुअली हम खुद प्रमोट कर रहे हैं कि वो ठीक ना हो, तो इसलिए ये वाली प्रैक्टिस इसमें ना की जाए। अभी आज भी जो पेशेंट आए थे वो यही कह रहे थे कि हम इसके ऊपर कॉइन रख के ड्रेसिंग कर रहे हैं। दिस इज़ रॉन्ग, प्लीज़ अवॉइड दैट। बल्कि ये होता है कि वो कॉइन के प्रेशर से स्किन नेक्रोज यानी गल सड़ जाती है, ये भी देखा हमने। तो इस तरह की कोई चीज़ करने से पहले डॉक्टर से रुजू करें। जो मेन चीज़ है जिस वजह से मैं ये वीडियो आज बना रहा हूँ वो ये है कि आपको ये बताया जाए कि अम्बिलिकल हर्निया में ऑब्स्ट्रक्शन के चांसेस भी कम हैं। यानी ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स कि आंत आई या वो हर्निया आया और फंस गया, इतना कि जिस तरह मैंने अपनी दूसरी वीडियोस में बताया है जो दूसरे हर्निया की होती है कि आंतें फंस गई, उल्टी आनी शुरू हो गई, पेट फूल गई, पखाना रुक गया, वो अम्बिलिकल हर्निया में चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम देखे गए। तो इसमें जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं होती। ज़ाहिर है ये डिफ़ेक्ट तो पैदाइशी ही होगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द बुक्स, जहाँ तक हमारी इस मामले में रिसर्च भी कहती है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, पट्ठे जो बीच में एक सुराख रह गया बीच वाले पट्ठों में, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आपस में जुड़ता चला जाता है। और किताबें तो 4 साल तक कहती हैं, लेकिन हम एटलीस्ट 3 साल तक देखते हैं, और 90% हर्निये जो है वो सिर्फ वेट करने से ठीक हो जाते हैं। यानी वो जैसे बच्चा बड़ा हुआ, पट्ठे भी ग्रो हुए, जब वो लंबाई के रुख ग्रो करते हैं, सेंटर डिफेक्ट बंद हो जाता है। और जब आप उल्टा, जब आप वो कॉइन वाला अपना
आइटम करते हैं तो वो नहीं बंद हो पाता उससे। तो इसलिए 3 से 4 साल तक आप इसका वेट करें कि ये खुद से ठीक होता है कि नहीं। अगर 3 से 4 साल तक ना ये ठीक हो पाए तो फिर क्या, फिर इसका इलाज सर्जरी ही है, क्योंकि उसमें हमें वैसे भी पता चल जाता है अगर बहुत बड़े डिफेक्ट्स हों तो वैसे वो खुद से भरते भी नहीं हैं। लेकिन जिस तरह के अमूमन आते हैं कॉमन डिफेक्ट्स 1.5 to 2 सेंटीमीटर तक, वो खुद से भर जाते हैं। अगर बहुत बड़े डिफेक्ट हों तो उनको भी अर्ली क्लोज किया जा सकता है, या फिर हम वेट करें और टाइम आ गया और वो नहीं भरा तो इन एनी केस इसकी ट्रीटमेंट सर्जरी ही है, और ये सर्जरी के ज़रिए ही वो जो पट्ठों का खला है उसको बंद किया जाता है, और ऊपर हम बड़े अच्छे से ऊपर स्किन लगा देते हैं। और जो आजकल हमारी टेक्निक्स हैं वो तो पता भी नहीं चलता कि कभी यहाँ पर ऑपरेशन भी हुआ, अगर कॉस्मेटिकली भी इशू देखा जाए तो इसके अलावा इसका कोई इलाज है नहीं। देखिए, कोई भी बीमारी जो है वो अगर टाइम पे और अच्छे से मैनेज हो तो वो कभी भी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करती। इसलिए जब भी कोई ऐसी चीज़ हो तो अपने प्रॉपर उस एरिया की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल हैं उन्हें चेक करवाइए। अगर बच्चा है तो ज़ाहिर है सर्जरी से रिलेटेड पीडियाट्रिक सर्जन को ही दिखाना मुनासिब रहेगा। अल्लाह ताला आपको और आपके बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।